गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और डेली नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करें बेल आइकन पर। नमस्कार दोस्तों, ओसम गार्डन में राकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं अपना और अपने पौधों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हिबिस्कस प्लांट पर, जिसको गुड़हल भी बोलते हैं। तो इस प्लांट में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं। ये जो मेरा आपके सामने प्लांट है, इस पे रेड कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत ही अच्छे। और दोस्तों ये जो है ये डबल में है, कटिंग से ग्रो किया हुआ। और ये है वाइट हिबिस्कस, इस पे सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले इनकी प्रूनिंग कर दी थी, क्योंकि एक इंसेक्ट ने अटैक किया था। तो मैंने उसको स्प्रे करके पहले उस इंसेक्ट को ख़त्म किया। फिर जिन ब्रांचों पर इंसेक्ट लग जाते हैं वो ब्रांचेस थोड़ी ख़राब सी लगती हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप ये वाली ब्रांच को एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये जो है ये आपको हेल्दी ब्रांच नहीं लगेगी, ऊपर से भी डेड है और नीचे से भी ये थोड़ी ख़राब लग रही है। तो इस प्लांट पर बहुत ज़बरदस्त इंसेक्ट का अटैक हुआ था, तो इसकी मैंने प्रूनिंग नहीं की थी। ये ऐसे ही है और ग्रोथ भी नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रूनिंग है, अगर प्लांट पर कोई इंसेक्ट अटैक कर देता है तो आप पहले तो उसका जैसे ही अटैक की शुरुआत होती है उसी टाइम देख लिया करें, उसको बढ़ने ना दें। क्योंकि अगर आप एक दिन भी लेट हुए तो आपका प्लांट जो है वो मुश्किल है फिर बचना। आप जैसे ही आपको इंसेक्ट दिखे कि इंसेक्ट का अटैक हो गया है, तो आप उसी टाइम 10 ml नीम ऑयल और 10 ml लिक्विड सोप 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और उसका स्प्रे कर दीजिए। उसे होगा क्या कि आपके जो इंसेक्ट सॉफ्ट स्किन वाले इंसेक्ट हैं, जैसे कि वाइट कलर के छोटे छोटे बग्स यहाँ पर लग जाते हैं, पत्तों के ऊपर नीचे ग्रीन कलर के लग जाते हैं, ब्लैक कलर के लग जाते हैं, तो वो सभी नीम ऑयल और लिक्विड सोप से अगर स्टार्टिंग स्टेज में है तो ठीक हो सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उस टाइम उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और उनको हम कंट्रोल फिर हमें केमिकल पेस्टिसाइड का सहारा लेना पड़ता है। आप उसकी फ़ोटो क्लिक कीजिए इंसेक्ट की और जाकर जो आपके आसपास खाद बीज दवाइयों की जो दुकान हो, जहाँ पर खाद दवाइयाँ मिलती हैं, आप वहाँ पर उनको पिक्चर दिखा दीजिए, वो आपको दवाई जो है वो दे देंगे। क्योंकि मैं एक दवाई का नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से मेरे व्यूवर हैं और इंडिया के बाहर से भी हैं। अगर मैं कोई दवाई बताता हूं तो वो शॉप पर जाकर वही दवाई मांगेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे यहाँ पर दवाई मिलती है वो पूरे ऑल इंडिया में मिलती हो या इंडिया से बाहर भी मिलती हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेन जो बात होती है वो होती है साल्ट की। तो साल्ट दोस्तों जब आप जाकर दवाई वाले को दिखाएंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपको जो दवाई है वो दे देगा। अभी हिबिस्कस में दोस्तों कई तरह की क्वालिटी होती हैं, जैसे कि हाइब्रिड हिबिस्कस होता है, मिनिएचर हिबिस्कस होता है। जो हाइब्रिड होता है उसी को मिनिएचर हिबिस्कस बोलते हैं। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पर जो मिनिएचर हिबिस्कस होता है वो हाइट ज़्यादा उसकी नहीं होती, हाइट कम ही रहती है। आप देख सकते हैं ये प्लांट मेरा पिछली साल का है, इसको 1 साल हो गया है और इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी बन गई है। लेकिन हाइट इसकी छोटी ही है क्योंकि मैं इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करता रहता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों ये बहुत ही अगर बुशी प्लांट बना है तो वो प्रूनिंग के कारण बना है। मैंने इसकी यहाँ से प्रूनिंग कर दी, यहाँ से ब्रांच जो है वो कट कर दी एक, और फिर इस पर देखिए कितनी सारी ब्रांचेज निकली और कितनी बड़ी बड़ी हो गई। इसी तरीके से मैंने इनकी लेवल में कटिंग की थी, क्योंकि इंसेक्ट की वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है। आपको प्रूनिंग करनी ही पड़ेगी। प्रूनिंग आप इसकी फरवरी मार्च में कर सकते हैं या फिर सितंबर और अक्टूबर में कर सकते हैं। ये 2 सीज़न होते हैं प्रूनिंग के। वैसे अगर इंसेक्ट आ जाते हैं तो इंसेक्ट के साइड पर समय पर आप कभी भी इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रूनिंग करने के बाद आपको कुछ दिन इसको शेडेड एरिया में रखना होगा जब तक इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो। जब इसकी न्यू ग्रोथ 3 से 4 लीफ निकाल दे
तो आप इसको बाहर आउटडोर रख सकते हैं। दोस्तों पॉट में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है, अच्छे से ग्रोथ ये नहीं कर पाता। कर लेगा अगर आपके पास आपने इसको मिट्टी के गमले में लगाया हुआ है, तो सीमेंट पॉट में ये ग्रोथ नहीं करेगा, या फिर जो प्लास्टिक पॉट होगा उसमें भी ये ग्रोथ कम ही करेगा। उसका एक रीज़न है, जो सीमेंट पॉट होते हैं दोस्तों वो मिट्टी में केमिकल रिलीज करते हैं हमारी सॉइल में, जो इस प्लांट की हेल्थ के लिए थोड़ा सा बुरा होता है। अगर आपको मैं रिजल्ट अभी दिखाता हूँ, ये जो आपको मेरा हिबिस्कस का प्लांट दिख रहा है, इस पर ये फ्लावर आया हुआ था कल, अभी नहीं है, तो इसके बड़ भी गिर रहे थे। यहाँ पर देखिए ये जो आपको बड़ दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लावर खिले नहीं थे, ये गिर रहे थे क्योंकि ये एक सीमेंट पॉट में लगा हुआ था। और ये बड़ भी देख लीजिए आप इधर से, ये जो बड़ है ये भी देखिए खिलने से पहले ही डेड हो गया है। तो ये क्यों डेड हुआ? क्योंकि ये सीमेंट पॉट में था, तो इसको प्रॉपर जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल रहे थे, और जो सीमेंट का केमिकल था वो भी मिट्टी में आ गया था, जिस वजह से ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा था। तो मैंने इसको शिफ्ट किया ग्राउंड में। अभी 3-4 दिन पहले मैंने इसको ग्राउंड में लगा दिया था। आप देख सकते हैं जहाँ से मिट्टी खुदाई की गई थी वहाँ पर पानी डालने के बाद थोड़े से क्रैक पड़ गए हैं। तो ये कोई ज़्यादा दिन का रिपोर्ट किया हुआ नहीं है, ये अभी जस्ट 3-4 दिन पहले किया है। तो इस पे एक बड़ लगा हुआ था, वो जैसे ही मैंने मिट्टी में पोट किया तो उसका वो बड़ जो है वो खिल गया। तो पोट में अगर आप लगा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पोट का साइज जो है वो थोड़ा बड़ा लें, और उसमें आप जैसे फर्टिलाइजर वगैरह है वो टाइम टू टाइम डालते रहें, ओवर फर्टिलाइज ना करें। इसको आप फर्टिलाइज कर सकते हैं लीफ कंपोस्ट से, और दोस्तों इसमें आप फर्टिलाइजर डाल सकते हैं जो ये टी वेस्ट होता है। जैसे चाय पत्ती, हमने चाय यूज़ की, हमारी चाय पत्ती बच जाती है, तो उसको आप छलनी को टूटी के नीचे लगा लें। जब नीचे से साफ पानी निकलना स्टार्ट हो जाए, मतलब वो अच्छे से धुलकर साफ हो जाए, तो उसको आप कहीं पर कलेक्ट कर लीजिए एक साथ डिब्बे वगैरह में। जब वो काफ़ी हो जाए तो उसको आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसकी मल्चिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, और सोयल में भी आप धान की भूसी जो है वो मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों पोट को आप ऐसी जगह रखें, फुल सनलाइट में रखें जहाँ पर, क्योंकि बिना सनलाइट के ये अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता। ये देखिए दोस्तों जो मेरा प्लांट कितना अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। मैं इसकी कोई खास ज़्यादा केयर भी नहीं करता। ग्राउंड में लगाने के बाद आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती, आपका प्लांट जो है वो ऐसे ही बढ़ता रहता है। हम इस वाले की कर रहे थे, तो मैंने इसको पोट किया, मेरा जो एक बड़ लगा हुआ था वही फ्लावरिंग पर आ गया, और ये इसने फ्लावर दे दिया मेरे को। और एक बड़ यहाँ पर है, ये भी 100% खिलने वाला है, क्योंकि अगर इसको गिरना होता तो अभी तक ये गिर चुका होता। लेकिन आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खुल रहा है, मतलब इस पे कल या परसों में फ्लावर जो है वो मुझे मिल जाएगा। तो दोस्तों हिबिस्कस प्लांट पर इंसेक्ट जो है वो ज़्यादा अटैक करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप मंथ में एक बार जो लिक्विड सोप और नीम ऑयल का जो मिक्स है उसका आप जो स्प्रे है वो एक बार महीने में ज़रूर करें। क्योंकि अगर कुछ उसके एग्स वगैरह होते हैं, बग्स के जो इंसेक्ट होता है उसके जो एग वगैरह होते हैं, अंडे देकर वो चले जाते हैं प्लांट पर, तो वो नीम ऑयल के और सोप के स्प्रे से वो सभी डेड हो जाएंगे और वो बच्चे या फिर इंसेक्ट नहीं बन पाएंगे। तो आप मंथ में एक बार इस प्लांट पर ज़रूर करें, क्योंकि इस पे इंसेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, जल्दी आते हैं, और सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड यही प्लांट होता है। मेरे पास और भी बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन किसी पर इतना ज़्यादा अटैक नहीं होता जितना इसके ऊपर होता है। तो मैं इस पे मंथ में एक बार लिक्विड सोप का और नीम ऑयल का जो स्प्रे है वो ज़रूर मार देता हूँ, ताकि ये बचा रहे प्लांट। अब की बार दोस्तों सबके हिबिस्कस पर प्रॉब्लम आई इंसेक्ट की, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया, पिछले साल से अब तक कर रहा हूँ लगातार, तो इस पे एक बार भी इंसेक्ट का अटैक नहीं हुआ था। जस्ट थोड़ी सी स्टार्टिंग हुई थी, तो मैंने इसकी प्रूनिंग जो है वो मार्च में की थी, मार्च की स्टार्टिंग में, और अभी आपके सामने इसकी ग्रोथ है। और ये वाला जो है इसके ऊपर मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, जब ये सक्सेस होगा तो मैं आपके साथ फिर दोबारा शेयर करूँगा। और वाइट वाले पे भी देखिए मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी,
क्योंकि इसकी भी मैंने दोनों की साथ में ही की थी, उसकी भी ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बढ़ रही है, काफ़ी सारी ब्रांचेज आ गई हैं और इन फ्यूचर लगभग 1 मंथ के आसपास लगेगा, इस पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। जब फ्लावरिंग होगी तो मैं गार्डन ओवरव्यू में आपको दिख जाएगी कि कितनी अच्छी इस पे फ्लावरिंग हो रही है। तो जब मैं गार्डन ओवरव्यू डालता हूं वो आप ज़रूर देख लिया करें, ताकि आपको मेरे प्लांट्स की हेल्थ की जानकारी रहे कि मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं वो जेन्युइन है कि नहीं है। क्योंकि इंडिया में गार्डनिंग से रिलेटेड इतने सारे चैनल आ गए हैं कि कोई कहेगा कि इसमें पानी ज़्यादा दो, इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, कोई कहेगा पानी कम दो, और क्योंकि पानी ज़्यादा देंगे तो इस पे जो फ्लावर हैं वो अच्छे से नहीं खिलेंगे, गिर जाएंगे इसके बड्स। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे किसकी बात माननी चाहिए। तो मैं नहीं कहता कि आप मेरी ही बात माने, आप एक बार गार्डन ओवरव्यू देख लिया करें ताकि आपको मेरी प्लांट्स की हेल्थ की जो है वो पता चलती रहे। और इसी बहाने चलो मैं आपको दिखा देता हूं कि जो मैंने प्लांट छोटे छोटे लगाए थे जिनिया के और सनफ्लावर के, तो वो इधर लगे हुए हैं और सभी ग्रोथ कर रहे हैं, फ्लावरिंग पर भी आए हुए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, एक जिनिया यहाँ पर फ्लावरिंग कर रहा है और इधर भी ये सारे जिनिया जो है ये फ्लावरिंग पर है, एक वो वाला फ्लावरिंग पर है, और जो मैंने छोटे छोटे लगाए थे प्लांट वो इधर लगे हुए हैं सभी। और ये देखिए कुककोम भी लगा हुआ है, और उधर वो जो आपको दिखाई दे रहे हैं 2 प्लांट साथ में, वो सनफ्लावर के हैं और 2 उधर पीछे हैं। फ्लावरिंग बर्ड उन पर आ गया है, अब 2 से 4 दिन में इस पर फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारे इधर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये विंका के हैं मिक्स कलर में। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ पहले खुद पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, खुद के प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जब मेरा कुछ सक्सेस होता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और आप जो सब्सक्राइब बटन के आगे एक घंटी का निशान है उसको अनेबल कर दें, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट जो है वो मेरी मिलती रहे। अब दोस्तों इसको फुल सनलाइट में तो हमने रख लिया है, अब इसको कंटिन्यू रखते हुए आगे की बातें करते हैं। हमने इसको फुल सनलाइट में लगा लिया है, ग्राउंड में लगा लिया है, अब हमें क्या करना है, या फिर आपने इसको मिट्टी के पॉट में लगा लिया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छे सर्वाइव करता रहेगा। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, आप ज़मीन में नहीं लगा सकते, तो आप मिट्टी के पॉट में लगाएं, ये सर्वाइव बहुत अच्छे से करेगा, इसके पत्ते येलो नहीं होंगे। और दोस्तों इसकी एक बार अगर आपने पॉट में लगाया हुआ है तो इसकी ऑर्गेनिक मैटर से इसकी मल्चिंग बहुत ज़रूरी है, आप इसकी मल्चिंग कर दें, या तो आप इसकी मल्चिंग चाय पत्ती की एक लेयर हल्की सी बिछा दें ट्रंक से 2 सेंटीमीटर दूर। मतलब ये जो हमारा ट्रंक है इससे हम इतनी दूरी पर इसको थोड़ा सा मिट्टी लगा देंगे इधर, ताकि ये ऊंचा हो जाए और साइडों से नीचा हो जाए, और साइडों में हम इसके जो चाय पत्ती का जो हमारा वेस्ट है उसको हम बिछा देंगे और उसके ऊपर मल्चिंग कर देंगे। आपके सूखे पत्ते होते हैं उनकी कर देंगे, या फिर कोकोपीट से भी आप कर सकते हैं। और मतलब मल्चिंग का ये मतलब है कि आप पॉट में लगाया हुआ है तो उसमें मॉइस्चर जो है इसके मिट्टी में रहना चाहिए। अगर टोटली मिट्टी ड्राई हो गई तो फिर ये सरवाइव नहीं करेगा। इसके जो बड़ गिरते हैं और जो पत्ते गिरते हैं, पत्ते येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपके जो मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है, एयर पॉकेट्स हो सकते हैं, या फिर आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, पानी की कमी है या फिर पानी ज़्यादा है। इसमें पानी का बैलेंस बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो कैसे पता चलता है, आप एक बार मल्चिंग कर दें, और जैसे गर्मियां हैं आपने टेरेस पे रखा हुआ है तो आप डेली वाटरिंग करें। अप्रैल का महीना है अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, तो आपको वही ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी ना तो टोटली ड्राई हो पाए और ना ही इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूखनी भी नहीं चाहिए और पूरी गीली भी नहीं रहनी चाहिए। तो आपको वाटरिंग जो है वो आप सरफेस एरिया देखकर करें, कि अगर आपको सरफेस एरिया ड्राई फील हो रहा है तो आप उसमें वाटरिंग कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी हमारी जो है वो थोड़ी नम है तो आप वाटरिंग ना करें। सुबह के टाइम अगर आपको मिट्टी नम लग रही है कोई दिक्कत नहीं है, पानी मत दो, और शाम को एक बार चेक कर लो। अगर मिट्टी ड्राई है तो आप थोड़ा सा पानी उसमें डाल सकते हैं। तो यही थी दोस्तों हिबिस्कस प्लांट पर इसकी मैंने जो
इंसेक्ट है वो भी अटैक करते हैं, तो उनका भी मैंने ट्रीटमेंट बताया कि आप स्टार्टिंग में ही करें। अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप फिर उसकी फ़ोटो क्लिक करके आप अपने नियरेस्ट शॉप से ख़रीदें इंसेक्टिसाइड, और उस इंसेक्टिसाइड का आप इस पर स्प्रे करें। स्प्रे जो है वो 1 दिन के गैप पर करना होता है, 2-3 बार करना होता है। 2-3 बार में आपके इंसेक्ट जो है वो सभी मर जाते हैं। तो ये थी दोस्तों हिबिस्कस प्लांट पर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया।